सर डायबिटिक पेशेंट्स का अचानक से ब्लड शुगर डाउन हो जाना, उसके लक्षण क्या हैं? और अगर अगर उस समय उसका डाउन हो जाता है तो उसकी सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है अगर किसी भी डायबिटिक पेशेंट का शुगर अगर एकाएक डाउन हो जाता है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, वो एक खतरनाक स्थिति होती है। इसे इमरजेंटली ट्रीट करना जरूरी होता है। ये 2-3 बातों पर ध्यान रखना जरूरी होता है। जो भी डायबिटिक पेशेंट है, अगर वो शुगर की दवाई ले रहे हैं, तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करके रखें कि आपका खाना पीना नियमित है। और कभी अगर डायरिया है, डिसेंट्री है, उल्टी हो रही है, आप वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, या किसी कारण से उपवास है, कुछ भी है, तो उस दिन आपको डायबिटीज की दवाई नहीं खानी है, क्योंकि वो शुगर को लो करने की क्षमता रखेगा और आपको हाइपोग्लाइसीमिया में भेजने की कोशिश की परेशानी हाइपोग्लाइसीमिया की और शुगर कम होने की बढ़ सकती है। दूसरी चीज ये बात भी ध्यान रखनी होती है डायबिटिक को, कि अगर किसी को भी कभी एल्डरली पेशेंट्स को विशेषकर अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, शुगर की बहुत एकाएक कमी हो रही है, उन्हें अपने चिकित्सक के पास जाकर के उसकी बतानी चाहिए कि मेरी शुगर लो हुआ था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया कराती हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयां नई आई हैं जिसमें कि हाइपोग्लाइसीमिया शुगर लो करने की शिकायत नहीं पाई जाती है, कम होती है। तो वैसे में अगर बार बार हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, कोई दवाई आप ले रहे हैं, तो अपने चिकित्सीय देख रेख में उस दवाई को बदल ले। दवाई जिसमें कि हाइपोग्लाइसीमिया कम हो, उस तरह की दवाई आपके लिए उपयुक्त होगी। तीसरी, अपने खाने और पीने का समय निश्चित रखें, सोने जागने का समय निश्चित रखें, दवाई खाने का समय निश्चित रखें। कभी अटेंडम कभी खा रहे हैं, कभी समय को परिवर्तित न करें, और समय पर अपना भोजन भी करते रहें, जिससे कि आपके बहुत ज्यादा ब्लड शुगर का फ्लक्चुएशंस भी नहीं हो। इसके अलावा यदि शुगर कभी कम हो गई, तो सबसे पहले तो उन्हें अगर वो होश में है, निगलने लायक है, तो नमक जो आपका चीनी का शुगरी जो इतना है, ग्लूकोज वाटर है, या फिर फास्ट एब्जॉर्बर वाला फ्रूट जूस है, वो सब का सेवन करते रहें। और उसके साथ साथ आपको बीच बीच में, क्योंकि उस समय शुगर आप जब ले रहे हैं तो ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो हाइपो में जा सकते हैं, इसलिए बीच बीच में शुगर की टेस्ट होती रहेगी, और लगातार आप इंटरवल पे शुगर उसको देते रहें। अगर स्लरिंग ऑफ स्पीच हो रही है, होश में आने लगता है कि बेहोशी छा रही है, या निगलने में परेशानी हो रही है, तब वैसी स्थिति में तुरंत उन्हें 10% डेक्सट्रोज या 20% डेक्सट्रोज, 50% डेक्सट्रोज की आवश्यकता हो सकती है। आईवी फ्लूइड चढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे कि ब्रेन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा मेंटेन रहे। अगर लंबे समय तक हाइपोग्लाइसीमिया होगा, लो शुगर होगा ब्लड के अंदर में, तो ब्रेन में भी ग्लूकोज नहीं पहुंच पाएगी, और उसमें ब्रेन सेल्स को बहुत भारी डैमेज होने की संभावनाएं हो सकती है। इसलिए तत्काल में अगर आप बेहोशी की है, तो तत्काल उनको आईवी फ्लूइड की भी आवश्यकता, शुगर के फ्लूइड जो डेक्सट्रोज होता है, तो उसकी चढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। और इंटरवल पर आपको ब्लड शुगर को नापते रहना होता है। तो ये सब बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा। आपने सुना जो चिकित्सा हेठ में जिस तरह से डायबिटिक पेशेंट्स को रहना है, मसूर फैसल डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी किस तरीका से आपको बताया कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया में है तो आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। एग्जिस्टन रोड में इनका क्लिनिक है, फिजिशियन दिवाकर तेजस्वी, लिख करके भी इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और चलिए फिर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट।